कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने पलक झपका मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मगर शीशे में तो कुछ नहीं हुआ। दरवाजा खुला और कमरे से बाहर भागा। मैं हॉस्टल के अंधेरे कॉरिडोर में आया और जब मैंने पलटकर अपने कमरे की तरफ देखा तो दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। तू तो बाहर आ गया, लेकिन अब मैं अंदर हूं। एक डरावनी कहानी जो नए स्टूडेंट्स को डराने के लिए बनाई गई हो। मैंने भी पहली बार सुनकर हंसी में उड़ा दिया था, लेकिन मेरे कॉलेज के हॉस्टल में एक पुराना शीशा था, थोड़ा टूटा हुआ, धुंधला, लेकिन उसमें कुछ अजीब बात थी। कहा जाता था अगर कोई रात के 3:33 पर उस शीशे के सामने खड़ा हो तो उसे अपने पीछे कोई और नजर आता है। एक लोक कथा जैसी बात, एक डरावनी कहानी जो नए स्टूडेंट्स को डराने के लिए बनाई गई हो। मैंने भी पहली बार सुनकर हंसी में उड़ा दिया था, लेकिन वो मजाक कुछ और ही निकला। उस रात मैं हॉस्टल रूम में अकेला था। रूममेट छुट्टी पर गया हुआ था। रात के 3 बजे मैं पढ़ाई कर रहा था और पता नहीं क्यों मेरी नजर उस पुराने शीशे पर चली गई। 3:27 हुए थे। मन में एक अजीब सी जिज्ञासा उठी और मैंने सोचा चलो देख ही लेते हैं क्या होता है। 33 मिनट मैं उस शीशे के सामने खड़ा था। शुरू में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने पलक झपका मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मगर शीशे में मेरा प्रतिबिंब मुझे घूर रहा था और फिर मैंने देखा कुछ गलत था। उसकी आंखों में कुछ अलग था। वो मैं नहीं था। वो मुस्कुरा रहा था, जबकि मैंने तो मुस्कुराया ही नहीं था। मैं एक कदम पीछे हटा, पर शीशे का प्रतिबिंब नहीं हिला। वो बस वहीं खड़ा रहा, मुझे घूरता रहा। डर के मारे मैंने चिल्लाया। दरवाजा खुला और कमरे से बाहर भागा। मैं हॉस्टल के अंधेरे कॉरिडोर में आया और जब मैंने पलटकर अपने कमरे की तरफ देखा तो दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। तू तो बाहर आ गया, लेकिन अब मैं अंदर हूं। अगले दिन वो शीशा कमरे से हटा दिया गया। वार्डन ने कहा किसी लड़के की चीखें सुनाई दी थी, लेकिन जब वो लोग कमरे में पहुंचे तो अंदर कोई नहीं था। लोगों को लगा मुझे कोई बुरा सपना आया होगा। शायद नींद कम थी या तनाव ज्यादा, लेकिन मैं जानता हूं मैंने जो देखा वो सपना नहीं था। उस दिन के बाद मैंने कभी भी अंधेरे में शीशे के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं की, और अगर कभी खड़ा होना पड़े तो सबसे पहले यही देखता हूं कि मेरा प्रतिबिंब क्या बिल्कुल मेरी ही तरह हिल रहा है या नहीं। क्योंकि अगर वो हिलना बंद कर दे तो समझ जाना तुम्हारा असली रूप अब उस शीशे के अंदर बंद हो चुका है।